अनूप डेनियल का जन्म यूपी के कासगंज जिले के एक छोटे से गांव में हुआ। मैं लगभग 13-14 वर्ष का जब मैं हुआ तो मेरे परिवार में आर्थिक हालात पैदा हो गए। इतना हालात ख़राब हो गए कि घर के स्कूल की और हॉस्टल की फ़ीस भी नहीं भर पाते थे मेरे माता पिता। फिर मुझे अपनी एजुकेशन स्कूल को हॉस्टल को छोड़ना पड़ा और उसके बाद फिर कासगंज को छोड़कर मुझे नोएडा गाज़ियाबाद में आना पड़ा ताकि एक नौकरी मिले जिससे मेरा घर परिवार चल सके। जिंदगी के हालात इंसान को मजबूर बना देते हैं। इस नौकरी को करते हुए वे 22 साल के हो गए। इसी दौरान 2009 में उन्होंने लव मैरिज की और अपनी पत्नी के साथ जैसे पहले दुनियावी जिंदगी जी रहे थे वैसे ही जीने लगे। और शादी के 3 साल बाद भी मेरे हालातों में कोई बदलाव नहीं आया। मेरी पत्नी भी बहुत दुखी रहती थी। क्योंकि हमारे कोई संतान न थी और आस पड़ोस के लोग मेरी पत्नी को ताना मारते थे और बुरा भला कहते थे। वो कहते थे कि तेरी पत्नी बांझ है। इन सब बातों को लेकर मेरी पत्नी बहुत दुखी होती थी। वो मुझसे कहती थी तो मैं भी बहुत दुखी होता था इन सब बातों को सुनकर। और घर परिवार वाले भी कहते थे ट्रीटमेंट कराओ, मेडिकल जाओ। मेरे और मेरी पत्नी के बीच में बहस हो जाती थी और बहस काफ़ी बढ़ जाती थी आपस में। हमने डॉक्टरों को भी दिखाया मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं और मेरी पत्नी और भी मानसिक तनाव में रहने लगे। इन्हीं हालातों के चलते 5 साल और निकल गए। इसी दौरान अचानक अनूप की पीठ में दर्द होना शुरू। इस दर्द के चलते मेरे पड़ोस में एक मसीह भाई रहते थे। वो अक्सर मेरे घर पे आया जाया करते थे। तो उन्होंने जब मेरे इस दर्द के बारे में सुना तो उन्होंने मेरे लिए परमेश्वर के नाम से प्रार्थना की। और कुछ समय बाद वो दर्द जो मैं बहुत पीड़ा में था, मैं सह नहीं पाता था, वो दर्द मेरा ठीक हो गया और मुझे बहुत राहत मिली। और इस बीमारी से ठीक होने के बाद मेरे जहन में एक बात बैठ गई कि एक ऐसा परमेश्वर है कि जिसके नाम से ये दर्द यूं ही चला गया। इसके बाद परमेश्वर को जानना मैंने शुरू कर दिया। इस एहसास के बाद अनूप अपनी पत्नी के साथ एक प्रार्थना भवन में भी जाने लगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात परमेश्वर के एक दास से हुई। इन पास्टर से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका स्वभाव, उनकी बातें जो हमें समझाते थे, बहुत अच्छा लगा। और फिर इन्हीं बातों के बीच में हमने पास्टर जी को अपनी संतान ना होने के विषय में बताया। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके घर आऊँगा, घर आकर मैं प्रार्थना करूँगा। पास्टर जी हमारे घर आए और उन्होंने प्रार्थना की शुरुआत एक वचन के साथ की। बाइबल में उत्पत्ति से लिखा है कि तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा तंबू में। अगले वर्ष फिर मैं तेरे पास आऊँगा और तेरी पत्नी गर्भवती होगी और एक पुत्र होगा। फिर उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि परमेश्वर निश्चय तुम्हें एक संतान देगा। और इस बात को मैंने और मेरी पत्नी ने आमीन कहकर ग्रहण किया। एक ये उम्मीद भी जगी कि जब परमेश्वर सारा को एक संतान दे सकता है तो निश्चय हमें भी परमेश्वर संतान जरूर देगा। इस प्रार्थना के बाद दिल में एक बोझ था, मानसिक तनाव था, वो हल्का होता चला गया और मन में एक अद्भुत शांति को हमने महसूस किया। इस प्रार्थना और विश्वास के चलते अनूप और उनकी पत्नी परमेश्वर के रास्ते पर चलते रहे। और 6 महीने के बाद अचानक मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई। मेरी पत्नी को उल्टी होने लगी और फिर मैं डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने देखा, चेकअप किया तो डॉक्टर ने बताया कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, जिसके कारण ये सब हो रहा है। जब मैंने और मेरी पत्नी ने यह सुना तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हम बहुत खुश हुए और इन सब बातों के विषय में हमने परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तो मेरा और मेरी पत्नी का जो आत्मिक विश्वास है वो और भी बढ़ता चला गया। परमेश्वर का वचन कहता है कि
तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। और जो अड़ोस पड़ोस के लोग और जो हमारे रिश्तेदार थे, जो हमारे विषय में तरह तरह की बातें करते थे, उनकी सोच को परमेश्वर ने हमेशा के लिए बदल दिया। और 9 महीने के बाद परमेश्वर ने हमें एक बेटी के रूप में आशीष दी और हमने परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। और आज मैं और मेरा परिवार परमेश्वर के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं।